ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि आप दही खिलाएंगे तो पैर टेढ़े हो जाएंगे, कुत्ता कटकना हो जाएगा। इस वक्त जो सीजन है इसका गर्मियों का जून जुलाई तक बहुत पीक सीजन होता है, तो उसमें टिक्स की टैबलेट या टिक का कॉलर आप जरूर वेटरी डॉक्टर की सलाह से करवाएं। क्योंकि कभी भी कोई आदत होती है, लोग काटते हैं। डॉग नॉर्मली कोई डॉग नहीं काटता है किसी को ऐसे, जब तक कि वो भूखा प्यासा ना हो। और जितना ज्यादा आप डॉग को खुला रखेंगे, बांध के नहीं रखेंगे, अगर डॉग जितना बांध के रहेंगे उतना वो अग्रेसिव रहेगा। हर कोई जब डॉग पालता है या खरीदने की सोचता है तो उनके मन में कई सवाल होते हैं कि कैसा डॉग खरीदें, किस तरह की क्वालिटी का डॉग खरीदें, उसमें क्या देखकर खरीदें। बहुत सारे ऐसे कई सवाल होते हैं जो आप लोगों के मन में होते होंगे। उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव नेहरू जी हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। सर, समय भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव नेहरू, डॉग एंड कैट स्पेशलिस्ट, आगरा से। जी सर, मेरा एक सवाल ये है कि सबके मन में एक सवाल रहता है कि जब डॉग खरीदने जाएं तो कौन सा डॉग खरीदना चाहिए। देखिए, डॉग खरीदने का सबसे पहले क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप डॉग कैसे पाल रहे हैं और आप किस तरह के शौकीन। आपको छोटी ब्रीड पालनी है या बड़ी ब्रीड पालनी है। अगर आपके पास आप फ्लैट में रह रहे हैं तो बड़ा डॉग कतई ना पालें, छोटा ही ब्रीड का पालें। कई सारे लोग होते हैं जो पेंट हाउस में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो वो लोग, उन लोगों को बड़ा डॉग नहीं पालना चाहिए। उससे केयर भी नहीं हो पाती है और डॉग के पैर भी खराब हो सकते हैं। तो छोटी ब्रीड ज़्यादा अच्छा सक्सेस रहती है इसमें। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिक्स ब्रीड का भी पालना चाहते हैं, तो मिक्स ब्रीड का भी डॉग पाल सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, अच्छी सिक्योरिटी करते हैं। इस तरह के आप डॉग पाल सकते हैं। पर जब भी आप डॉग पालें तो उन पेट्स को, अगर आपको लगता है कि ब्रीडिंग नहीं करानी तो न्यूट्रल जरूर कराएं। अगर न्यूट्रल कराने से फायदा ये होता है, यानी कि नसबंदी कराना। अगर आप नसबंदी कराएंगे तो डॉग का टेम्परामेंट कूल रहेगा, आसपास में लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगा और अच्छा रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसी तरह का अगर फीमेल भी पालें तो फीमेल की भी स्पेइंग कराई जाती है। स्पेइंग और जो न्यूटर है उसकी एज 6 से 8 महीने होती है। जब भी आप डॉग पालें तो वेटनरी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, तो आपका एक वेट स्पेशलिस्ट जो होगा वो आपको गाइड करेगा कि आपको इसकी स्पेइंग या नसबंदी कब करानी है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ब्रीड के लिए आप उनसे, डॉक्टर से डिस्कशन कर सकते हैं। ब्रीड खरीदने के लिए एक सबसे बड़ी बात होती है, या तो आप पेट शॉप से भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं जो डॉग क्लिनिक चलाते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पर जब भी आप कोई पेट खरीदें और उसका चेकअप वेटनरी डॉक्टर से जरूर कराएं। उससे आपका पेट एक अच्छी क्वालिटी का बच्चा पता चलेगा, कोई बीमार तो नहीं है, कोई हिप डिस्प्लेसिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वायरल डिसीज से ग्रसित तो नहीं है। उससे चेकअप होना उसका बहुत ज़रूरी होता है, तो वो जरूर कराएं। सर, अच्छे डॉग की क्या पहचान है। देखिए, अच्छी डॉग जो होता है वो ब्रीड की क्वालिटी के ऊपर से होता है। क्वालिटी होती है वो डॉक्टर के पास जब बच्चा कोई क्लाइंट लेके आता है तो उसको बताया जा सकता है कि ये इस क्वालिटी का ब्रीड का बच्चा है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे कोई बहुत अच्छा जर्मन शेपर्ड है तो उसकी बोन्स भी मोटी होनी चाहिए। अगर बोन्स मोटी नहीं है, पतली बोन्स है, तो वो दिक्कत दे सकती है, आगे जाके उसको रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है। तो ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक बच्चे को देख के बताती है। तो जो भी वेटनरी डॉक्टर होगा वो ब्रीड को देख के ही बता पाएगा, तभी वो गाइड कर सकता है सामने वाले पेट ओनर को। जो डॉग होते हैं उनकी सर क्या कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। देखिए, जब भी आप पहले पपी पालें तो उसका वैक्सीनेशन जरूर कराएं। वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। तो बच्चे का टीकाकरण 1 महीने से लेकर शुरुआत हो जाता है, 3-4 महीने तक होता रहता है। फिर उसको हर साल टीके लगवाने चाहिए, उसका एक कार्ड बनता है। तो जब भी आप उसके वैक्सीनेशन कराएं तो उसका वैक्सीनेशन वेटनरी डॉक्टर या डॉग एंड कैट स्पेशलिस्ट के द्वारा ही कराएं। कई बार लोग होते हैं कि पेट शॉप से करा लिया, तो पेट शॉप से ना कराएं। बाकी आप सामान ले सकते हैं, जो चीज़ ले सकते हैं आस पास में होते हैं, तो उससे भी बेटर हो सकता है। बट वैक्सीनेशन और जो ट्रीटमेंट एक ऐसा पार्ट होता है वो डॉक्टर के द्वारा ही होना चाहिए। सर, अभी गर्मी का मौसम काफ़ी है, डॉग बीमार होते हैं जी। तो सर इसमें क्या देख रखवाल। देखिए, गर्मी के टाइम पर सबसे ज़्यादा वायरल डिसीज बहुत ज़्यादा होती हैं और डॉग्स के हेयर का लॉस बहुत होता है। क्योंकि टिक्स एक ऐसी प्रॉब्लम है, जो कलीली जुएँ होते हैं बॉडी के ऊपर चलते हैं, कई बार दिख नहीं पाते हैं बड़े वालों के अंदर। तो हमें अगर टिक्स का उसका समाधान कर लेंगे, जिससे कि उनको डॉग्स के अंदर टिक फीवर ना हो, तो वो मरने से बच सकता है। कई बार नाक से ब्लीडिंग हो जाती है टिक फीवर में, तो उसके लिए टिक फीवर के लिए टिक कॉलर्स आती हैं, स्पॉट ऑन्स आती हैं, टिक्स की टैबलेट आती हैं, तो वो दे देंगे। वेटरी डॉक्टर
डॉक्टर की सलाह के द्वारा, तो आपका पेट सेफ रहेगा। तथा वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमें जो खिलाने के लिए चाहिए, बड़ा डॉग है तो डेली गर्मी के दिनों में उसको ग्लूकोज या इलेक्ट्रो पाउडर उसके खाने में ज़रूर डालें दिन में एक बार, तो उससे उसकी पैंटिंग कम हो जाएगी, यानी कि हांफना कम करेगा और उसको हीट स्ट्रोक नहीं होगा। साथ साथ इसको दिन में दोपहर में दही ज़रूर दें। अगर दही आप उसको तो बर्फ़ के साथ दे सकते हैं, ठंडे पानी के साथ दे सकते हैं। दही रोटी, दही चावल या डॉग फूड भी दें तो उसे दही के साथ देंगे तो उसको अच्छा लगेगा और अच्छी तरह रहेगा, उसका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा बना रहेगा। दूध देने से कई बार डॉग्स को या बच्चों को डायरिया हो जाता है, तो डायरिया होने के साथ साथ गैस्ट्रोएंटराइटिस भी डेवलप हो जाती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस डेवलप हुई तो वो वायरल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, तो डॉग बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कई बार डॉग की डेथ तक हो जाती है। सर जैसे आपने अभी जिक्र किया कि दही खिलाना चाहिए, हमने सुना है कि दही खिलाने से उनके टांगों में थोड़ा ना कमजोरपन आ जी जाता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि लोग कहते हैं कि आप दही खिलाएंगे तो पैर टेढ़े हो जाएंगे, कुत्ता कटखना हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्ड के अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि डॉग के या ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्ट सिस्टम को हेल्दी रखते हैं। उसमें गट फ्लोरिंग बैक्टीरिया होते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमें दही जरूर देना चाहिए पेट को, उससे उसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा बना रहेगा। आप जब भी दें डॉग को दही मठा रोज जरूर दें, आपका परफेक्ट और हेल्दी रहेगा और उसका स्टूल भी जो है वो भी नॉर्मल होगा। सर जो डॉग्स होते हैं कितने नस्ल के होते हैं और घर में कौन सा डॉग पालना चाहिए? देखिए ये एक बहुत अच्छा टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत लेंथी क्वेश्चन है कि जो लोग जो पेट लवर एनिमल लवर होते हैं वो खुद सोच के आते हैं कि हमें जर्मन शेपर्ड पालना है, लैब्राडोर पालना है, डोबरमैन पालना है। अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से पालते हैं। कभी भी लोग ऐसा है कि आप बहुत फेरोशियस डॉग, बच्चा घर में छोटा हो तो ना पालें। इसीलिए उसके लिए ब्रीड का चेंज होता है, वो वेटरी डॉक्टर के पास जाके पहले कंसल्ट करें कि हमें कौन सा पेट पालना चाहिए। अगर वो जब ओनर बता देता है, ओनर और डॉक्टर का कोऑर्डिनेशन होता है, तो डॉक्टर गाइड कर सकता है आपको कि आप ये वाला बच्चा पालें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि घर के हिसाब से बच्चा पालना चाहिए और उसकी फैमिली के हिसाब से उसको पालना चाहिए। ये सर आज की जनरेशन कौन से डॉग पसंद करे? आज की जनरेशन जो है डॉग के साथ साथ कैट्स बहुत पसंद कर रही है और अपने घर में कैट्स का चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग पर्शियन कैट भी पालते हैं, इंडियन कैट्स भी पालते हैं और कैट गंदगी बहुत कम करती है और बहुत आराम से कूलली पल जाती है। क्योंकि लोग फ्लैटों में रहते हैं तो हल्ला नहीं मचाती है, तो लोग आजकल शौक की तरह से पाल रहे हैं इसको। और डॉग्स में रही बात डॉग्स की, तो डॉग्स के लिए लोग जो जिनके घर में फ्लैट हैं तो छोटी ब्रीड शिट्जू बहुत पालते हैं, बीगल पालते हैं, टॉय पॉम पालते हैं, लोग वाइट पोमेरियन पालते हैं, पग पाल रहे हैं। छोटी ब्रीडों का चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए छोटी ब्रीड पालने से अगर जिनके घर बड़े हैं तो वो लोग जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, सेंट बर्नार्ड, बुल मैस्टिफ भी पाल सकते हैं। सर जैसे कि जो डॉग लवर होते हैं अपने साथ डॉग को लेके घूमते हैं, सोते हैं, तो सर उनसे कोई दिक्कत अगर वो रखना चाहे अपने साथ? जी, अगर आप अपने घर में पेट्स को अपने साथ रख रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें डेली ब्रशिंग दिन में 2 बार जरूर करें। क्योंकि जो बाल उड़ते हैं तो बाल थोड़ा नुकसान कर सकते हैं, आपके खाने में भी जा सकते हैं, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपने पेट की डेली ब्रशिंग करेंगे तो उससे टिक्स भी नहीं पड़ेंगे, आपका डॉग हेल्दी बना रहेगा, उसको मसाज मिलती रहेगी, उससे उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। साथ साथ उसको एंटी टिक्स की टैबलेट डॉक्टर की सलाह से लें, जिससे कि उसके बाल भी नहीं झड़ेंगे, टिक्स भी नहीं होंगे, तो अपने साथ रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टिक्स, जो डॉग्स के टिक्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी पे चढ़ जाते हैं, जो कि बहुत नुकसान दे सकते हैं। स्किन एलर्जी हो सकती है ह्यूमन बीइंग को। बच्चों में ज़्यादातर ये देखा गया है, कई बार एलर्जी होती है वो पेट्स की वजह से इसीलिए हो जाती है कि लोग डॉग का वैक्सीनेशन भी नहीं कराते हैं, टिक्स का ट्रीटमेंट भी नहीं करते हैं। तो अगर उससे करेंगे तो आपका पेट सेफ रहेगा, साथ में ह्यूमन बेबी भी सेफ रहेगा। सर डॉग किस महीने में खरीदना चाहिए और वो कितने दिन का होना चाहिए? देखिए जब भी आप कोई पपी ले या कैट ले 35 to 45 डेज की एज पे लेना चाहिए, तब तक वो मदर मिल लेता है। मदर में इम्यूनिटी अच्छी होती है तो बच्चा आपका हेल्दी बना रहेगा और सेफ रहेगा, इससे बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत एक अच्छा तरीका होता है। बच्चा कई लोग कहते हैं कि हम 5 दिन का 10 दिन का बच्चा पालें, कभी ना पालें। बच्चे को मिनिमम 35 to 45 डेज का पपी पालें, उससे आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। मदर मिल्क मिला होगा, उसे कोलेस्ट्रॉल होता है मदर मिल्क में, तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है बच्चे की, जिससे वो वायरल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां, वायरल डिसीज जैसी पार्वो, डिस्टेम्पर जैसी बीमारियां भी नहीं लगेगी उसमें, तो बहुत अच्छा रहेगा। सर टीका कब लगना चाहिए बच्चे का? टीका जो है बच्चे की 35 to 45 डेज से लगना शुरू होता है। 9-in-1 की डोज लगती है या 10-in-1 की डोज लगवाएं उसको, और उसके बाद में उसको रिपीट जरूर कराएं बूस्टर डोज। साथ में 3 महीने की एज पे एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगवाएं और 6 महीने तक की एज पे उसकी बूस्टर डोज लगवाएं।
प्रत्येक साल उनके टीके लगने चाहिए, नहीं तो साल में 2 बार भी टीके आप लगवा सकते हैं। तो आपका पेट सुरक्षित बना रहेगा और आपकी फैमिली भी सुरक्षित बनी रहेगी। सर एक जो कुत्ता है पिटबुल जी वो हर कोई उसे खरीदना चाहता है जी और वो काफी खतरनाक भी होता है, तो जी। उसकी सर क्या उसकी ये है कि आप बोल टेंडेंसी सकते हैं, टेंडेंसी बोल सकते हैं? देखिए, पिटबुल एक ऐसी ब्रीड है जिसमें कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए हैं। अमेरिकन बुली भी है, लार्ज साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, तो आजकल मिक्स ब्रीडिंग बहुत होती है। तो जब भी आप पिटबुल अगर पालें तो उसकी ब्रीड का जरूर ध्यान रखें, उसके पेरेंट्स को देख के लें, पेरेंटेज अच्छी होनी चाहिए जहां से भी लें, उसके पेरेंट्स का टेम्परामेंट भी कूल होना चाहिए। और जितना ज्यादा आप डॉग को खुला रखेंगे, बांध के नहीं रखेंगे, अगर डॉग जितना बांध के रहेंगे उतना वो अग्रेसिव रहेगा। तो आप डॉग को जितना खुला रखेंगे उतना ह्यूमन बींग के साथ वो कोलैबोरेट करेगा और अच्छा उसकी ट्यूनिंग बनेगी, तो वो टेम्परामेंट उसका कूल रहेगा, तो वो बच्चों के साथ भी एडजस्ट करेगा। तो आप जब भी डॉग पालें, उसको अपने घर में जो भी ब्रीड पालें उसको डॉग को खुला रखें, तो उससे उसका टेम्परामेंट अच्छा बना रहेगा और वो ठीक रहेगा उसके लिए। सर ये पिटबुल की बात करें, क्या वो किसी की पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि हम पिटबुल पाल रहे हैं, खतरनाक होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग पिटबुल रॉटवेलर अपने पालते हैं, थोड़ी सेफ्टी के लिए पालते हैं, शौक के लिए पालते हैं, ऐसा पर्सनैलिटी वाली बात नहीं होती है। बट जब भी जो भी पेट पालें उसको उसके साथ में उसी तरह से पालें कि इसको फिरोशियस ना बनाएं, क्योंकि कभी भी कोई आदत होती है, लोग काटते हैं। डॉग नॉर्मली कोई डॉग नहीं काटता है किसी को ऐसे, जब तक कि वो भूखा प्यासा ना हो। अगर हम अपने घर के बाहर भी जैसे गाय को रोटी देते हैं, अगर एक डॉग को, स्ट्रे डॉग को रोटी देंगे, इंडी डॉग को, देसी डॉग को रोटी देंगे, तो वो भी नहीं रहेगा, पीने का पानी मिलेगा। प्यास की वजह से लोग डॉग तड़पते हैं, भागते हैं और कई बार लोग उन पर पत्थर मारते हैं, तो वो डॉग थोड़े फिरोशियस हो जाते हैं। तो हमारा कहने का मैसेज यही है कि आप जो भी पेट पालें या बाहर के डॉग को भी अगर रोटी खिलाएंगे तो वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगा, ना कभी काटेगा। और कभी कभी ऐसा होता है, लोग बहुत तेजी से स्पीड ले आते हैं गली के बाहर में, तो वो डॉग बाहर पे अटैक करता है, तो वो अटैक नहीं करेगा। आप थोड़ा गाड़ी को, वाहन को धीरे लेके जाएं तो डॉग आपके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा। सर जैसे कि अभी गर्मी चल रही है, बहुत सारे लोग अपने डॉग को एसी में बिठा देते हैं, कूलर में बिठा देते हैं, सर उससे लेकर कोई प्रॉब्लम होती है डॉगों में? नहीं, कभी भी आप अपने डॉग को, पेट को आप एसी में भी रख सकते हैं, कूलर में भी रख सकते हैं, बस ज़्यादा गीले में ना रखें तो स्किन एलर्जी हो जाती है। डॉग को पानी पिलाइए, उसका पीने का बाउल हटा के रख दीजिएगा, तो उसको स्किन एलर्जी नहीं होगी। कई बार क्या होता है, अगर स्किन एलर्जी होती है तो बॉडी में धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब ओनर लेके आता है। तो हमेशा टिक्स का ध्यान रखें। इस वक्त जो सीज़न है इसका, गर्मियों का, जून जुलाई तक बहुत पीक सीज़न होता है, तो उसमें टिक्स की टैबलेट या टिक का कॉलर आप जरूर वेटरी डॉक्टर की सलाह से करवाएं, तो आपका पेट स्वस्थ बना रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। सर अगर कोई डॉग खरीदना चाहे तो वो कहाँ से खरीदे? देखिए, अगर कोई डॉग लेना चाहता है तो बहुत सारे साधन हो सकते हैं। पेट शॉप पे भी लेते हैं और डॉक्टर के द्वारा भी लिया जाता है। अगर डॉक्टर के द्वारा लेंगे तो कई बार डॉक्टर उनकी पेरेंटेज पता कर लेते हैं कि ये पेट कहाँ से लिया गया, इसके पेरेंट्स कहाँ से हैं, तो आप डॉक्टर के द्वारा भी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर सर आपके द्वारा कोई लेना चाहे? हमारा हॉस्पिटल श्री टॉकीज के सामने कोई भी अगर आगरे का बंदा है, जो आगरा के आसपास के लोग हैं, अगर हमसे लेना चाहे तो हम उसकी ब्रीड करेक्टर सर्टिफिकेट भी देते हैं और उसको बता सकते हैं कि ये ब्रीड अच्छी क्वालिटी का है और इसको आप ऐसे पाल सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग मिक्स ब्रीड के जो डॉग हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। अच्छे घर में कई लोग फार्म हाउस के लिए पालना चाहते हैं तो वो उसको पाल सकते हैं। मिक्स ब्रीड और इंडी डॉग जो होते हैं वो बहुत बढ़िया रहते हैं, सेफली रहते हैं। अगर उनका न्यूटर या स्पेइंग करा दी जाए, नसबंदी करा दी जाएगी, तो वो डॉग बहुत स्वस्थ बने रहेंगे और हेल्दी रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं देंगे और अच्छी चौकीदारी करेंगे। तो सर आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, उसके लिए सर धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजीव नेहरू जी, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताएं, जो बातें आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं। जब आप पेट खरीदने जाएं तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप ज़रूर पेट खरीदें।